अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? आमना उल्फत। आमना उल्फत क्यों मौजूद है? इसलिए कि मैं सिविल सोसाइटी के साथ भी काम करती हूँ, उसके साथ साथ मैं एक आम इंसान, एक आम औरत भी हूँ, और मैंने असेंबली में 5 साल औरतों के नुमाइंदगी की है बतौर MPA, और लाहौर की प्रेसिडेंट भी हूँ अपनी पार्टी की ख़वातीन की। तो मुझे बताएं कि मेरा तो सबसे पहले हक बनता है कि मुझे आके ये एहतजाज करना है। अगर मैं नहीं करूँगी, मैं ही घर में सोई पड़ी रहूँगी, तो फिर हमें असेंबली में भेजा किस लिए था? फिर मुझे लाहौर का प्रेसिडेंट चौधरी परवेज़ इलाही ने बनाया क्यों है, अगर मैंने ही खामोशी इख्तियार करनी है? और आज मुझे इस बात की तकलीफ़ है सबसे ज़्यादा कि बच्चियों के साथ पे दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। क्यों नहीं ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाती? क्यों नहीं उनको चौक में उल्टा लटकाया जाता? एक भी ऐसे मुजरिम को फांसी देकर संसार करके उसको चौक में आप जूते भी मारें, डंडे भी मारें, पत्थर भी बरसाएं, उसको वहाँ पे मारें और उसके बाद उसको लटका दें, भले 1 घंटे के लिए लटका दें। इसके इस्लाम में तो कोई मुमानियत नहीं है, ये इस्लामिक सज़ाएँ हैं, ये शरीयत में है। मैं देखती हूँ कि कैसे ये लड़के जो हैं बेमहार दरिंदा सिर्फ भेड़िए, ये कैसे नहीं सीधे होंगे? और इनकी माओं से, इनके बापों से, इनके उस्तादों से एक क्वेश्चन है, कहाँ है आपकी तरबियत? क्यों नहीं आपने अपने बच्चों को इंसानियत सिखाई? उनको आपने भेड़िया और दरिंदा बना दिया। शर्म नहीं आती? क्या तरबियत की है? और उन लड़कों से पूछूंगी तुम नाम क्या मुसलमान हो? क्या इस्लाम ये कहता है? क्या अहादीस ये कहती हैं? क्या सुन्नत ये कहती है? किस बात के तुम मुसलमान हो कि ना तुम्हारे दिल में किसी बच्चे के लिए रहम है, ना किसी औरत के लिए रहम है? औरत कोई भी हो, मैं कहती हूँ कि वो फिल्म आर्टिस्ट है, वो यूरोप की नीम बराना कपड़ों में औरत है। मर्द का फ़र्ज है कि उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो कोई भी है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, उसका कोई भी कल्चर है, उसकी तरफ नज़र उठा के देखना। ये जो स्टेयरिंग करने का जो, और ये जो बदतमीज़ी से ये लड़के लड़कियों को घूरते हैं, आते जाते उन्हें टच करते हैं, मैं समझती हूँ कि वो ये सोच लें कि उनकी बहनों के साथ भी ये होता होगा। अपने आप को रोकेंगे तो अपने घर को भी बचा सकेंगे। जो बंदा, जो मर्द अपने आप को नहीं रोक सकता, वो याद रखे कि वो अपने घर की माँ बहन बेटियों के साथ भी तैयार है कि उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। और जब उनकी माँ बहन बेटियाँ पकड़ी जाती हैं तो उनके लिए जनाब ये गैरत के नाम पे कत्ल करते फिरते और ख़ुद दूसरे की माँ बहन बेटियों पे गलत नज़रें रखते हैं। रात के 12:30 बजे मैं घर से निकलती हूँ, तो क्या इस रियासत मदीना में मैं खुद को महफूज, एक औरत महफूज नहीं महसूस कर सकती है? होता रहा है, हमेशा हुआ है। हाँ, जब जो यहाँ के मुहाफ़िज़ हैं, पुलिस है, यहाँ के हमारा लॉयर्स का तबका है, हमारी जुडिशरी है, हमारी सियासतदान है, हमारी इंतज़ामिया है, जब वो इस चीज़ के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, इत्तफाक होगा उनमें, वो इस तरह के कवानीन पे एक तो सख्ती से अमल कराएं, दूसरा अपनी आंखें ना बंद रखें। सज़ा देते हुए रहम नहीं होना चाहिए, कोई चोर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, लटका दें बस, सबूत लें। यहाँ पे तो क्या होता है, अदालतों में कुरान पाक रखा जाता है झूठी कसमें खाने के लिए। जजेस को भी पता होता है, लॉयर्स को भी पता होता है। शर्म आनी चाहिए लॉयर्स को भी कि ऐसे केसेस के लिए वो ऐसे केस पकड़ते क्यों हैं जिसमें झूठे कुरान भी उठवाते हैं। जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम माशरे को कैसे ठीक कर सकते हैं? हम मुसलमान हैं, हमें फिर पूरा मुसलमान बनना है। उस वक्त तक रियासत मदीना नहीं कायम होगी। पहले सब इंसानों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, उसके साथ साथ तरबियत की ज़रूरत है, और शरीयत के वो कवानीन जिनकी की ज़रूरत है वो नाफिज करने की ज़रूरत है। जब ये वाक़या हुआ, CCPO पर बहुत तनकीद हुई, बहुत तनकीद का उनको सामना हुआ, क्या वजह थी? असूल की बात है, आप पुलिस वाले हैं, आपका तो कहना ये बनता है कि मैं CCPO हूँ, मुझे अल्लाह मियाँ ने ये मर्तबा मकाम दिया है, मैं ऐसी हिफाजत करके दिखाऊँगा कि रात को 2 बजे भी औरतें और बच्चे इस मुल्क में जहाँ मर्जी आए जाएं, सबके माल और जान की हिफाजत मैं करूँगा। ये होना चाहिए अल्फाज, ना कि ये होने चाहिए कि आप रात को 12 बजे क्या कर रही थी, क्यों निकली थी। कहना तो ये चाहिए कि बीबी आप जहाँ मर्जी आए जाएं। कैसी बेबस औरतें जो बेवा हैं, ऐसी बेबस हैं जो कि बेचारी यतीम हैं, ऐसी हैं जो कि सिंगल मदर हैं, उन्हें घरों से काम भी करना पड़ता है, घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, अपने बच्चों को लेके मूव भी करना पड़ता है।
आज यूरोप अमेरिका में तो औरतें निकलती हैं, उन्हें तो नहीं कोई पकड़ के खा जाता। और हमारे यहाँ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम हाफिज हैं, और फिर कहते हैं कि रात को 12 बजे क्यों निकली। मैडम अगर सज़ा मिल जाए मुजरिम को, अगर हम लोग सज़ा दे दें, फांसी दे दें, उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जो जुराइम हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम होंगे, ख़त्म नहीं हो सकते। और ख़त्म करने के लिए टोटली ऐसे कवानीन बनाने पड़ेंगे कि जिन लोगों की ऐसी शिकायतें हैं, जिन मर्दों की जो कि इस तरह की हरकतों में मुलविस नज़र आते हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनके खिलाफ प्रूफ नहीं है लेकिन शिकायतें, उनको भी पकड़ने की ज़रूरत है। अदादो शुमार ये कहते हैं कि हर रोज़ पाकिस्तान में 10 रेप केस रिपोर्ट किए जाते हैं, और माहिरीन का कहना है कि काफ़ी इससे भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन कोई खातिर ख्वाह कानून, कोई खातिर ख्वाह चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जो इस चीज़ की रोकथाम में हमारी मदद करे। तो क्या होना चाहिए? वजह यह है कि इसलिए रिपोर्ट नहीं होते कि लोग अपनी बच्चियों की, उन्होंने शादियाँ करनी होती हैं, वो कैसे अपने मुँह से अपनी बच्चियों के इश्तहार लगा दें, उस पर पर्दा डाल देते हैं। मोस्ट देन 50% जो है ना ऐसे केसेस, उनके ऊपर पर्दा घर वाले ही डाल देते हैं। और मुझे बताएं, ये भी बहुत बड़ा, मैं तो समझती हूँ कि वो लड़की दलेर है, उसने डट के कहा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। कोई और होती डर जाती, पर्दा डाल देती। मैं समझती हूँ कि ये दलेरी हमारी ख़वातीन में आना चाहिए और इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। जिसने किसी के साथ शादी करनी होगी, उसको इज्जत देनी होगी, वो हर वाक़े के, उसमें लड़की का क्या कसूर है अगर किसी के साथ कोई हरासमेंट हो जाती है। तो इसलिए ये मर्दों की जो है ना अपना दुनिया, मर्दों को भी ट्रैक पे आना चाहिए। जुल्म भी खुद ही करते हैं और मर्दों ने अपने कवानीन अपनी मर्ज़ी के नाफिज कर देते हैं, जो इनके फेवर में नहीं जाते हैं, उसको ये कह के कि ये तो इस्लाम में नहीं है, ये तो अंग्रेज़ का कानून है, सब टाल टूल देते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर, और ये जिम्मेदारी औरतों पे भी आयद होती है, बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी, बहैसियत उस्ताद, कि वो लड़कों की तरबियत करें। क्योंकि एक बच्चा जो पैदा होता है ना, वो माँ की गोद में आता है, ख्वाह वो लड़का है या लड़की है। उसकी तरबियत माँ ने करनी है और उसकी उस्तानी ने करनी है, बाप ने भी करनी है। उनको नहीं पता कि क्या करैक्टर होना चाहिए। आज हर लड़के ने कसम खाई हुई है कि उसने लड़कियों को ताड़ना है और घूरना है। मेरा तो दिल चाहता है कि घूरने वाले लड़कों की आंखें निकाल दूँ। अपने काम से काम रखो। इस्लाम में है औरतें मर्दों की शाना बशाना काम कर सकती हैं। बेहयाई की इजाज़त ना औरत को है ना मर्द को है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सर पे जनाब वो मुंह पे बुर्का डाल के फिरे। आप अपना दुपट्टा ओढ़ें और काम करें। पर्दा तो आँख का है, बुरके में आपने इजाज़त दे दी, जो मर्जी करें, ये कोई बात नहीं है। अंदर से करैक्टर ठीक होना चाहिए। करैक्टर बिल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, लड़के के लिए लड़की के लिए।